बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोली। कुछ वैसा ही हुआ है। भारत को याद दिला रहा है, तुम तो नॉन अलाइनमेंट की बात मानते थे, तुम अचानक से ऐसा क्यों करने लगे हो? हिंद महासागर क्षेत्र में तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। तुमको अपने घर के अंदर झांकना चाहिए, गरीबी पर ध्यान देना चाहिए। बौखलाहट में चाइना ये सब क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है। जानेंगे चाइना के अंदर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों आई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब खुद पर बीतती है तो फिर समझ में आता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल। वैसे आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो पत्रिका है ये पत्रिका सीसीपी की है, खुद की, यानी कि गवर्नमेंट की है। चाइना की सरकार जो कहना चाहती है वो इसी के माध्यम से कहती है, तो इसके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ग्लोबल टाइम्स में जो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल भी कोई औने पौने आदमी के द्वारा नहीं लिखा गया है। एक ऐसे पोजीशन वाले आदमी के द्वारा लिखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रखता है अपने हिसाब से। खैर, एक्सपर्ट है इंडो पैसिफिक का और इसे रोल भी चाइना ने बड़ा अच्छा सा दिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो इसकी बात वही बात है जो चाइना की सरकार कहना चाह रही है। शुरुआत ये बंदा ऐसे करता है कि चाइना को दिक्कत है एक आर्टिकल से, जो आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। इसी के रेफरेंस में जवाब दे रहा था ग्लोबल टाइम्स। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत इंडो पैसिफिक में एक बड़ा रोल निभा रहा है और एक बड़ा रोल देखता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि देखो इंडो पैसिफिक में चाइना कितना महत्वपूर्ण रख रहा है कि सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ये सब कुछ कर रहा है। मतलब तुम जो अभी तक घेर रहे थे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, एक मिलिट्री बेस ग्वादर पोर्ट में बनाने की बात हो रही है, एक मिलिट्री बेस श्रीलंका में बनाने की बात हो रही है, एक म्यांमार में बनाने की बात हो रही है। तो तुम ये क्या कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा था? यहाँ पे कौन सा प्यार मोहब्बत फैल रहा है? यहाँ पर भी तो तुम भारत को घेरने के लिए ही ये सारे जाल बिछा रहे हो। तो कहते हैं ना, अपनी जल्दी दिखती नहीं है, वही हाल इनके साथ है। अब इनका आगे कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। कि आखिर भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसा क्या कर दिया है? हाल के दिनों में भारत ने ऐसी कुछ चीजें की है जो चीजें बहुत ज्यादा मिर्ची लगा रही है चाइना के ऊपर, और चाइना इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। इसलिए क्योंकि जो चीजें भारत अप्लाई कर रहा है इसे चाइना बहुत पहले अप्लाई करना शुरू कर चुका था। अब भारत का पहला मूव देखिए, क्यों चाइना इतना ज्यादा हड़बड़ा कर भारत को याद दिला रहा है कि तुम तो नॉन अलाइनमेंट वाले हुआ करते थे, गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब तुम गुट निरपेक्ष नहीं हो और तुम ये जो कर रहे हो ये अमेरिका के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हो। ये इन्होंने साफ साफ कहा है। अब इसके पीछे इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी गिनाए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कहाँ की है? पापुआ न्यू गिनी की है। पापुआ न्यू गिनी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे वाले, तगड़े वाले बन रहे हैं और यहाँ पर आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री ये दोनों पहुंचे थे और इसका स्वागत करने के लिए खुद पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस युद्धपोत के स्वागत में आए थे। अब पापुआ न्यू गिनी मैप पे भी देख लीजिए कहाँ पर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सिग्नल जा रहा है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक युद्धपोत आईएनएस कृपान वियतनाम को दिया गिफ्ट और आईएनएस कृपान वियतनाम पहुंच गया है। ये भी चाइना को टेंशन दे रहा है कि एक तरफ तुम पापुआ न्यू गिनी में अपने युद्धपोत भेज रहे हो, दूसरी तरफ वियतनाम को आईएनएस कृपान तुमने गिफ्ट कर दिया। ये कोई साधारण नहीं, ये एक्टिव ड्यूटी मिसाइल युद्धपोत है, यानी इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में कर सकता है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, आपको बता दें, थोड़ा सा जले में नमक छिड़क दें। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसने वियतनाम के साथ हामी भरी है
किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि दक्षिण चीन सागर में जो कुछ इलाके हैं वहां पर तेल निकालने में मदद करेगा। यानी मिलकर कुछ इस तरीके के काम होंगे जो तेल निकाला जाएगा। सुनकर आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि साउथ चाइना सी जिसे चाइना अपना समझता है, वहां पर कोई दूसरा तीसरा आ जाए तो चाइना भड़केगा जरूर। तो यही बात है कि यहाँ पर एक तो वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी रीजन में एक और देश है और वो देश है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ हमने 374 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो क्या चीज का था? ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और अब कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस वहां पर पहुंचने लगेगा। एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, यानी कि हम फिलीपींस मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद और भी चीज है जो भारत ने किया है, यूं ही नहीं बिलबिला रहा है। हमने आपको बताया था कि भारत की नेवी डॉर्नियर विमान ये पहुंचे थे C-130 के साथ ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड में। जो कोकोस कहाँ पर है वो भी हमने बताया। यानी कोकोस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस चीज को बताया था कैसे महत्वपूर्ण है और कोकोस में खड़ा होकर भारत क्या क्या कर सकता है। एक और खबर थी, जो खबर ये है कि म्यांमार को भारत ने गिफ्ट किया सिंधुवीर, 1 किलो क्लास सबमरीन। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब ये सबमरीन गिफ्ट की जा रही थी तो रूस के एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। मतलब हमारे दोस्ती जहाँ एक तरफ अमेरिका के साथ भी है तो वहीं रूस के साथ भी है। और ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, कहीं हमें अमेरिका का साथ मिल रहा है तो कहीं हमें रूस का भी साथ मिल रहा है। अब और भी एक बड़ी चीज थी बची हुई और वो बड़ी चीज कल जाकर पूरी हो गई, जब इंडो पैसिफिक के लिए एक सेमिनार बुलाया गया और ये ताइवान में था। तो हमारे पूर्व सेना प्रमुख तीनों के तीनों वहाँ पहुँचे हुए थे। अब इसे संजोग कहें या जो भी कुछ कहें, पर तीनों का वहाँ पहुँचना चाइना को पसंद तो बिल्कुल नहीं आया होगा। तो अब चाइना याद दिला रहा है कि आपके यहाँ गरीबी है, गरीबी पर फोकस करो। इस आर्टिकल में इस बात को कहा गया। तो आपको बता दें, चाइना के यहाँ इस वक्त समस्याएं हमसे ज्यादा बढ़ रही हैं। चाइना के यहाँ समस्या इस वक्त उनके युवक हैं जो वो बेलन वाला आंदोलन चला रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था, वही बाइलान। खैर, वहीं दूसरी तरफ डिफ्लेशन नीचे गहराई में जाने को आतुर है और राजनीतिक उथल पुथल तो ऐसे मचा हुआ है कि कब कौन कहां से गायब हो जाए कहना मुश्किल है। कुछ वैसे ही लोग गायब हो जाते हैं जैसे कि गधों के सिर से सींग गायब हो जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।